हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 7 डेज प्रोडक्टिविटी प्लान की। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो आज से 7 डेज के लिए अपनी प्रिपरेशन सच में करना चाहते हैं, तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो हर बार की तरह वीडियो देख करके स्किप करके फिर वही प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाले हैं या पढ़ने ही नहीं वाले हैं। वो ये वीडियो को ना ही देखे तो बेहतर है। इट्स बेटर टू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो अगर आप सच में अब सीरियस हो 7 डेज के लिए, तो जो प्लान मैं आपको बता रही हूं उसके थ्रू आप 7 डेज तक 50 to 60% सिलेबस बहुत इजीली कवर कर सकते हो, विच इज ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर सिलेबस, जिससे आपका थोड़ा ही सिलेबस बच जाएगा और आप आने वाले टाइम में उसको कवर कर सकते हो। हर एक दिन का एक शेड्यूल मैंने बना रखा है कि आप पहले दिन में क्या करना है, दूसरे दिन में क्या करना है। दूसरी चीज, ये जो टाइम टेबल है यार, ये 7 डेज का है जिसमें आपको हर दिन 8 आवर्स पढ़ना है, क्योंकि आपके विंटर ब्रेक्स चल रहे हैं। तो ध्यान से सुनना एक एक चीज को। तो सबसे पहले ये 8 आवर्स का जो ये टाइम टेबल है, इसमें मेजरली आपके मैंने मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस किया है, एडिशनल सब्जेक्ट्स पे नहीं। तो इस टाइम टेबल के हिसाब से आपको 2 घंटे रोज मैथ्स करनी है। अब सुबह से लेकर शाम तक जिस टाइम आपको टाइम मिले, आपको 2 घंटा मैथ्स करनी है। अभी मैं सिर्फ आपको टाइम बता रही हूँ कि कितने कितने घंटे क्या पढ़ना है, फिर उसको कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगी। सो 2 आवर्स के लिए यू हैव टू स्टडी मैथ्स एवरी डे। अब इट इज ऑन यू कि आप कौन से टाइम में पढ़ना चाहते हो। सुबह पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, अब इस टाइम टेबल के हिसाब से आपको 1.5 आवर सोशल साइंस का कोई बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल पावर शेयरिंग जैसा चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जैसा चैप्टर, ऐसा चैप्टर जो बहुत ज्यादा इजी है। सेम आपको साइंस के साथ करना है कि एक दिन के अंदर आपको साइंस का 1.5 आवर्स दे करके एक और बहुत सा इजी चैप्टर करना है। और लास्ट में साइंस या सोशल, चॉइस आपकी है, या तो साइंस का या तो सोशल का। अगेन आपको एक 3 घंटे वाले स्लॉट में एक टफ चैप्टर पकड़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पकड़ लो, या फिर आप मेटल्स नॉन मेटल्स पकड़ लो, या फिर आप नेशनलिज्म इन इंडिया पकड़ लो। समझ आया? अब यहाँ पे एक चीज समझना कि ये जो इजी चैप्टर्स वाला पार्ट है, सोशल साइंस और साइंस, इजी चैप्टर्स से मार्क्स लेना बहुत इजी है, वो कंपैरेटिवली इजियर भी होते हैं। तो यानी कि इसमें अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने तुम्हारा काम सॉर्टेड कर दिया है। हम टेलीग्राम पे रोज एक सेशंस लेते हैं। कैसे सेशंस है पहले ये समझो, कैसे तुम्हारे ये शॉर्ट चैप्टर्स यहाँ पे खत्म होते हैं। तो यार एक सेशन होता है जिसमें 2 से 3 टॉपर्स बच्चों को मैं माइक का एक्सेस देती हूँ और उसमें 1000-2000 बच्चे ज्वाइन करते हैं। अब वो 2-3 बच्चे आपस में डिस्कस करते रहते हैं और चैप्टर समझाते हैं उन बाकी के बच्चों को जो उस लाइव सेशन में आते हैं। वो प्रोडक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें कोई वीडियो नहीं है, वो ऑडियो सेशंस है। बच्चा पूरा 100% अटेंशन के साथ उसको सुनता है। जब वो बच्चे पढ़ा रहे होते चैप्टर्स, वो एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, तुरंत के तुरंत सेशन के साथ साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपके 1 पेज शॉर्ट नोट्स तुरंत उसी टाइम ग्रुप में शेयर होते जाते हैं। अभी 5 दिन पहले ये सेशन शुरू किया था और अभी तक हमने 5 चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं, जिसमें हर एक चैप्टर के आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स, ये दोनों भी साथ के साथ तुरंत ग्रुप में चले जाता है। ये सेशन पहले एक टाइम पे होता था 7 o'clock एवरी डे, लेकिन अब क्योंकि आपको पर डे के 2 शॉर्ट चैप्टर्स करने, मैं ये सेशंस आपके दिन में 2 बार कराने के लिए रेडी हूं, एक 12 बजे और एक 7 बजे। इन 2 टाइम में आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चे क्या करते हैं, आपके शॉर्ट चैप्टर्स को फट से पढ़ाया और खत्म कर दिया। उसके बाद जो आपके पास 1 घंटे तक का टाइम बचता है, उसमें आप आराम से ग्रुप में आए क्वेश्चंस पढ़ो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नोट्स पढ़ो और आपका पूरा का पूरा चैप्टर 1.5 घंटे के अंदर अंदर खत्म। तो 12 बजे और 7 बजे 2 बार आपके ये लेक्चर होने वाले हैं और आपके ये 2 शॉर्ट चैप्टर्स का बर्डन तो खत्म हो गया, क्योंकि वो मैं आपको करा दूंगी। टफ चैप्टर्स आपको पूरा खुद का डेडिकेशन देके करना है और सेम आपका है मैथ्स के साथ। अब ये मैथ्स और टफ चैप्टर्स कैसे करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ध्यान दो, मैथ्स पढ़ने के लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। ये फॉर्मूला शीट अगर तुम्हारे पास नहीं है, मैंने बना रखी है, डाउनलोड कर लेना। एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। 90% पेपर एनसीईआरटी से आएगा। मैं बोल बोल के थक गई हूं। केवल और केवल एनसीईआरटी पे फोकस करो। आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल जैसी बुक्स को साइड कर दो। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रीवाईक्यू सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लास्ट टाइम में कौन से क्वेश्चंस करने हैं ये बच्चों को नहीं पता होता। इतनी सारी बुक्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस उठाएं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है,
उसके लिए मैं तुम्हें इस फाइनल स्टेज के लिए रिकमेंड करती हूँ फाइनल रिवीजन बुक। ये बुक में यार चारों सब्जेक्ट्स है तुम्हारे, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। ये चारों सब्जेक्ट्स के वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके इसमें इंक्लूडेड हैं, साथ साथ में रिवीजन मैप्स हैं। हर एक चैप्टर के शॉर्ट में एक रिवीजन मैप्स आपको मिल रहे हैं, तो आप ये बुक ले सकते हो। और इस पे गुड न्यूज ये है कि आज के लिए इस बुक पे 40% डिस्काउंट चल रहा है, तो जो भी बच्चे इस बुक को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। अब बात करते हैं टफ चैप्टर की। टफ चैप्टर कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जैसा चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया जैसा चैप्टर है, इसको कवर कैसे करें, इसका सिलेबस कैसे खत्म करें? बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है इसको फिनिश करने के लिए। याद रखो, जब ये चैप्टर्स कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम अपने ये वाले चैप्टर्स कर रहे हो जो कि टफ हैं, इसमें एक चीज याद रखो कि 3 आवर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 3 आवर में से कोई भी वीडियो डिटेल नहीं देखना है। फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म इन इंडिया का 3 घंटे का वीडियो, उसको देखना बिल्कुल नहीं देखना, वो आपका टाइम वेस्ट है। वो काम पहले होना था। अभी उस छोटे से टाइम के लिए बेटा क्या करो, फटाफट से 1 शॉट वीडियो लगा लो जो 40 मिनट का, 50 मिनट का हो या आधे घंटे का वीडियो, ताकि तुम्हारा टाइम बचे। तो तुमने क्या किया, पहले एक शॉर्ट वीडियो देख लिया, 1 शॉट वीडियो देख लिया, या खुद से चैप्टर समझ लिया। 40 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर अंदर आपको ये सारा का सारा काम करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि आपके पास फास्ट रिवीजन आपको करना है। जैसे ही आपने पूरा चैप्टर 1 शॉट वीडियो से पढ़ रहे हो, साथ के साथ 1 पेज नोट्स बनाते जाओ, बहुत ही ज्यादा छोटे नोट्स, बिल्कुल डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है। जो टीचर समझा रहा है या जो तुम खुद से समझ रहे हो, तुरंत उसको एक नोटबुक में कहीं पर 1 पेज के अंदर बिल्कुल लिख दो। चाहे खिचड़ी बना के लिखो, तुम्हें समझना चाहिए, उसको फटाफट से लिख दिया। लिखने के बाद फास्ट रिवीजन होगा आपका सेकंड स्टेप। फास्ट रिवीजन में मतलब जो 1 घंटा 40 मिनट लगा के आपने चैप्टर पढ़ा है, उसको 20 मिनट में जो तुमने ये पर्चा बनाया है ना बेटा, इस पर्टिकुलर पेपर से उस 20 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर दो। हाँ भाई मैंने ये पढ़ा, फिर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, ताकि आपको दोबारा से वो चीज रिकॉल हो जाए उस 20 मिनट्स में। लास्ट में जो आपके पास बचा हुआ टाइम है, जो आपके पास 1.5 घंटा बच रहा है, वो आपको पूरा का पूरा फोकस करना है PYQ सॉल्व करने में। इवेंचुअली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चन आंसर्स ही। आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने नहीं बैठना है। आपने चैप्टर समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिए, आंसर राइटिंग किस तरीके क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सब चीजों पे आपको फोकस करना स्टार्ट करना है। आपने PYQs खोलने हैं और हर एक चैप्टर से एटलीस्ट आपको 60 to 70 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर पढ़ लिया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो 40 मिनट्स तक वो चैप्टर पढ़ा। उसके बाद नीचे फटाफट से जाके 20 मिनट्स में दोबारा से उस चैप्टर को रिवाइज कर दिया। फिर आप सिर्फ और सिर्फ उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। इस तरीके से आपको 7 डेज के लिए पढ़ना है। पहले दिन के लिए आपका टाइम टेबल फॉर एग्जाम्पल ये रहा डे 1 का। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैथ्स में मैं ट्रिग्नोमेट्री करूंगा, सोशल साइंस में पावर शेयरिंग, साइंस में एनवायरमेंट, दोनों छोटे चैप्टर्स हैं, और लास्ट पे आपने लिख दिया टफ चैप्टर में मैं नेशनलिज्म इन इंडिया करूंगा। ये है आपका डे 1 का टाइम टेबल। सेम ऐसे ही आपको डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 का बनाना है। हर दिन 10 मिनट आपको टाइम देना है अपना ये प्लान पहले ही दिन बना के रखने के लिए, और 8 घंटे की आपको कम से कम नींद लेनी है। उसके बाद भी आपके पास पूरे 8 आवर्स बचते हैं। जहां वेस्ट करना है करो, लेकिन इतने टाइम में प्रॉपरली पढ़ाई करो। अगर तुम इस चैलेंज के लिए रेडी हो तो तुम कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर से लिखना कि डन एंड वी आर रेडी फॉर द चैलेंज। और हर डे जब तुम्हारा 1 डे का चैलेंज कंप्लीट होता है तो कमेंट सेक्शन में आओ और लिखो डे 1 चैलेंज कंप्लीटेड। अगले दिन फिर से एक प्लेन बनाओ, पेपर बनाओ, उसमें टाइम टेबल लिखो। जब वो कंप्लीट करते हो दोबारा से कम बैक टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट डे 2 चैलेंज कंप्लीटेड। इस तरीके से आपको ये काम करना है एंड आई कैन गारंटी आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे वंडर्स कर सकते हो। सो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। और टेलीग्राम सेशंस के लिए जो हम लेने वाले हैं उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।